मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज गीता सत्संग वाला का दूसरा भाग हम लोग प्रारंभ करेंगे। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। गीता सत्संग वाला का दूसरा भाग आज हम अभी शुरू करने जा रहे हैं। पिछले अंक में भगवान ने कहा कि जो शोक के योग्य नहीं है उनके लिए तुम शोक करते हो, यही बालक बुद्धि है। प्रश्न है, वे क्यों कहते हैं कि पितामह गुरु की मृत्यु शोक करने योग्य नहीं है? ये इसलिए कि व्यक्ति शरीर नहीं, वह तो नित्य प्रतिष्ठित आत्मा है। आत्मा ही व्यक्ति को सबसे प्रिय होता है। भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 50वें श्लोक में कहते हैं, सर्वेषां भूतानां नृप स्वात्मैव वल्लभः। अर्थात हे राजन, सभी जीवों को आत्मा ही सबसे ज्यादा प्रिय है। सुखदेव जी के इस कथन से मुख्य हुआ कि आत्मा मुख्य हुआ, शरीर नहीं। व्यक्ति को तभी तक पूजा जाता है जब तक उसके शरीर में आत्मा होती है, तभी तक उसका सम्मान होता है। और जब शरीर से आत्मा निकल जाती है, वो हट जाती है, तो लोग शरीर को फूंक देते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं, अंत्येष्टि कर देते हैं। तो पूजनीय आत्मा हुआ। मृत्यु हो जाने पर शरीर तो वैसे ही रहता है, पर कोई उससे प्यार नहीं करता। प्यार तो आत्मा से होता है। और अज्ञानी जन मृत शरीर को लेकर शोक मग्न रहते हैं। श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कि आत्मा तो अमृत है, पहले थी, अब है, भविष्य में भी रहेगी। फिर क्यों शोक? न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, या तू नहीं था, या ये राजागण नहीं थे, और न ऐसा ही है कि हम भविष्य में नहीं रहेंगे। भाव है कि हम सब त्रिकाल में रहेंगे। आत्मा के रूप में शरीर गौण है, महत्वपूर्ण नहीं। जैसे कोई कल किसी कार में था, आज किसी कार में है, तो कार रूपी शरीर के लिए क्यों शोक करें? अतः आत्मा के लिए शोक करना उचित नहीं है। पीछे हम लोगों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उस पीछे अपनी कही हुई बात को ही आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, जैसे शरीर की बाल, युवा, वृद्ध अवस्थाएं होती हैं, आत्मा की नहीं, उसी प्रकार एक शरीर से दूसरी शरीर सूक्ष्म शरीर करता है, जिसे लोग आत्मा में आरोपित करते हैं। गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में है कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ते देश तत्र न मुह्यति। अर्थात जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। निष्कर्ष ये कि धीर ज्ञानी जन देहांतर प्राप्ति से मोहित नहीं होते, क्योंकि वे जानते हैं कि आत्मा का शरीर से कोई लेना देना नहीं है। अभी तक यानी गीता जी के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक तक श्री योगेश्वर ने बताया कि आत्मा की नित्य है, नित्यता की निर्विकारिता प्रतिपादित की, और उसके वियोग में दुखी होने को उचित नहीं कहा। पर यहाँ बात उठती है कि ठीक है, आत्मा निर्विकारी है, तो भी बंधुओं से वियोग होने पर दुख तो होता है। शोक हुए बिना कैसे रह सकते हैं? इस पर योगेश्वर श्री हरि ऐसे शोक आदि की शीत उष्ण आदि की तरह आने जाने वाला कहते हैं, और जीव को सलाह देते हैं कि जैसे शीत गर्मी आदि को सहते हो, वैसे ही इस अनित्य आने जाने वाले दुख से विचलित न हो। दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक है
विमात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या तान् तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाली इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति और विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत तू उनको सहन कर। अब प्रश्न है इन सबको सहने से लाभ क्या है। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे सुख दुख को समान समझने वाले लोग मोक्ष के योग्य होते हैं। गीता के दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक कहता है, यम हे ना व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो मृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वो मोक्ष के योग्य होते हैं। ऐसा इसलिए कि जब सुख दुख में समता हो जाएगी तो आसक्ति संसार से नहीं होगी, अतः आवागमन के चक्र से छूट जाएगा। संसार में देखें तो आने जाने वाले श्लोकों से अगर अप्रभावित हुए श्रेष्ठ कार्य में लगे रहे तो लक्ष्य प्राप्ति आसान हो जाएगी। योगेश्वर श्री कृष्ण गुरुदेव ने कहा कि आत्मा नित्य है पर इंद्रिया संयोग अनित्य है। आगे नित्य और अनित्य के विवेचन की रीति बतलाते हुए कहते हैं कि नित्य वस्तु सत का अभाव नहीं है और अनित्य की सत्ता नहीं है। जो तत्वज्ञानी होते हैं वे सदैव नित्य की इच्छा करते हैं और वे जानते हैं कि इंद्रिय संयोग सुख आज भासता है पर कल नहीं। पर जाने कैसे कि अविनाशी तत्व है क्या। इस पर कहते हैं, गीता के दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक है, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अर्थात नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यहाँ सर्वम इदम शब्द शरीर इंद्रिय मन भोग आदि समस्त जड़ वर्ग के लिए आया है तथा ये सब चेतन परब्रह्म से व्याप्त हैं। ये स्पष्ट करने के लिए आया है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं का भाव है कि ये सबको समेटे हुए है। जैसे आकाश में बादल, अब जैसे बादल आकाश को नाश नहीं कर सकता, वैसे ही इस ब्रह्म का कोई नाश नहीं कर सकता, इसीलिए इसे अविनाशी कहा गया है। अब असत क्या है, इसको हम लोग अगले अंक में देखें। नमस्कार। आज सत्संग माला का भाग 2 यहीं समाप्त होता है। आशा है कि यह आपको पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम लोग दूसरे दिन उसका निराकरण करेंगे। जय श्री कृष्ण।